स्टार्ट हो गया आई बिलीव। टू ऑल आवर व्यूअर्स, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज के दो इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं जिनके साथ हम बात करेंगे जो जिस तरीके से एक डिफरेंट ऑनलाइन एजुकेशन के बाद, कोरोना वायरस के बाद जो सारा जो एजुकेशन है वो अब ऑनलाइन आ चुकी है और जिस तरीके से स्टूडेंट्स उसको मैनेज कर रहे हैं, टीचर्स जैसे उसको मैनेज कर रहे हैं, इसी हवाले से आज हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं दो इंस्ट्रक्टर्स हैं। सबसे पहले सर सैयद मोहम्मद साकिब हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के एफसी कॉलेज में। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और उसके गुड टू हैव यू सर। और फिर हमारे साथ मिस माइदा अली हैं जो कि लेक्चरर हैं एट द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एफसी कॉलेज। थैंक यू सो मच मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया। Not a problem, you're welcome. Thank you for inviting me. थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग में मैं आप दोनों से अगर बारी बारी ये जानना चाहूँगा कि अभी करंटली आप लोग कितने कोर्सेज पढ़ा रहे हैं और लाइक इज इट समथिंग लाइक डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं, असाइनमेंट बेसिस पे सिलसिला है? अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली वो बता दें ताकि उसके बाद से फिर हम आगे लेके चलें। आप शुरू करें, बड़े पहले। ऐसे है हारून के I have 5 courses that I'm teaching this semester. ठीक। But regular online classes जब से हमने online इस पर shift किया है, जैसे शिफ्ट आया उसके बाद से we had a different strategy because I'm not sure about what other universities are doing, but FCC ने शुरू से हमें बोला था that you're not supposed to go live. So we do not take live classes as in real time में हमारी online classes नहीं होती. We have a different method. We were supposed to, if needed, we were supposed to record the video lectures and send those video lectures to our students. This was a general idea. But what I've been doing is that I have different work plans. I have different worksheets that I send to students. I have different methods that I'm doing. जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर मैं ग्रुप की वीकली मीटिंग्स भी कंडक्ट कर लेता हूँ. The meetings are not mandatory, but students who can attend, they can come to the classes. उसके अलावा जो है instructional based है, I send out different instructions to the students through emails, WhatsApp groups हैं, small groups भी बनाए हुए हैं हमने. इस तरह से कि for example I'm teaching 2 courses radio broadcasting के, उसमें there are 80 students in total. So I have divided them into there are different groups, 4 students के different WhatsApp groups and small groups. So that is an easy way for me to interact with students, keep a track of their queries also, so I do not miss out any information, any query that they want to talk to me about. इस तरह से so different methods हम follow कर रहे हैं. ये है बाकी साथ साथ फिर और भी मैं आपको बता दूंगा. फायदा जी मैम. तो मेरा भी तकरीबन बड़ा सिमिलर है, क्या कहते हैं, सिचुएशन विद द ऑनलाइन क्लासेस. चूँकि हम सेम यूनिवर्सिटी से हैं तो आई वाज आल्सो फॉलोइंग एफसीसीज लीड ऑन के लाइव क्लासेस नहीं लेनी बिकॉज इट्स टोटली अनफेयर फॉर दोज स्टूडेंट्स हु लिव इन रिमोट एरियाज. तो उसमें मैंने भी इसी तरह किया है कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनको जा रहे हैं. एक चीज़ जो मैंने थोड़ी सी डिफरेंट की है वो ये है कि थोड़े से एडटेक टूल्स जो हैं, वाइट बोर्ड के नाम से एडटेक टूल है जिसके अंदर आई कैन ड्रॉ स्टफ एंड देन नरेट एट द सेम टाइम. आई हैव यूज्ड दैट, इंटीग्रेटेड दैट, और उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर से ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिला कि हमें इससे ज़्यादा अच्छी समझ आई है लेक्चर की. व्हेन आई एम ड्राइंग, डूडलिंग and then writing equations and stuff like that for them. So it was very good to know. And again, using WhatsApp for them, because WhatsApp I think बच्चों की ज़िंदगियों में is like vital when it comes to communication. They're very quick in that. And then just like Saqib, I'm using social media as well. So मेरी कोई restriction नहीं है कि आपने सिर्फ email के through ही मुझे approach करना है. कुछ लोगों के पास नहीं bandwidth होता email का. So they can just send a simple message on Messenger or Instagram or Twitter or anywhere, and then I am just more than happy to give them my feedback or queries. So that's how I am going about my courses. Okay, that's really interesting to know. जी सर. मैक्सिमम जितनी हम लोग कर सकते थे, जितनी मुझे पता थी, वो सारी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं एजुकेशन से रिलेटेड या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कुछ उसमें ऑब्वियसली माइदा हैज हेल्प मी एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स आल्सो बिकॉज in our department also we all the departments are having departmental meetings. We discuss our issues. मैंने माइदा के साथ और इंटरनेशनल हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलकर भी on our own we have been conducting different sessions जिसमें we have been talking to each other what you are doing in your classes, what am I doing in my classes, what's working with my students, what's not working, what is the better software to use, what is the better application that I can use to engage students. So इस तरह से भी हम एक दूसरे को हेल्प करते रहे हैं और अब आई थिंक थोड़ा शुरू में एक पैनिक क्रिएट हो गया था बट आई थिंक by the time we've reached to this point of the semester I think up to we are pretty good with the technology. हमने काफी अच्छे से इंटीग्रेट कर लिया है और God forbid अगर आगे ऐसे ही कंटिन्यू करना पड़ता है तो I think we are ready for that. I'm ready for that and I'm sure Maida is also ready for that. Our outlines are also ready, equipped with online strategies and everything. So I wanted to know कि I believe 15 मार्च से onwards ये announcement जब हुई कि सारे educational institutions close कर दिए जाएंगे और ये कोरोना की वजह से तो आप लोगों का immediately क्या reaction था और like खास तौर पे जो आप लोगों की यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है did they reach out to you guys कि उन्होंने कोई प्लान आप लोगों को बताया या ओवरऑल फैकल्टी में थोड़ी सी परेशानी थी इसको लेके क्योंकि ऑफ कोर्स सबके लिए एक नई चीज थी एक अनचार्टेड टेरिटरी थी तो आप लोगों का इनिशियल रिएक्शन क्या था मैम माइदा अगर आप स्टार्ट करना चाहें आई थिंक जब इस तरह के कोई पेंडेमिक्स या क्राइसिस वगैरह आते हैं एज अ होल व्हिच इज ग्लोबल एवरीबॉडी इज अ लिटिल पैनिक एट द बैक. So I think most of the faculty had that kind of anxiety कि how is now everything going to happen. And I would like to mention over here that not that I'm an employee of FCC, I'm saying this, but I genuinely believe that they had a very calm and a very detailed plan for us to follow. Okay. Of course, कुछ चीजें still could have been better, but then again, you can't blame any institute because it's the first time for anyone in this country to continue during a crisis. So they gave us a very detailed plan कि अच्छा अब ये कर लें ये resources हैं ये deadlines हमारी हैं हमारा पूरा semester जो है वो उन्होंने dates के साथ फिर से rearrange किया reschedule किया which is very very difficult. We have 1100 courses offering in spring. 1100 courses को फिर से reschedule करना I think it was commendable for them that they gave us a detailed plan over it. So that panic for me in the very beginning उनके प्लान को देख के और सारा मतलब पूरी सपोर्ट देके जैसे साकिब कह रहे हैं कि we used to talk and then discuss different plans. It was kind of calmed down and it translated into really good and effective collaboration among different people. So that was my experience throughout the starting of this crisis. सर आप कुछ ऐड करना चाहें इस हवाले से ये जैसे मैंने पहले बताया था कि obviously we panicked मुझे तो समझ नहीं आता अच्छा नहीं क्या होगा कैसे करेंगे but I would also second Maida कि FCC has been sending regular emails keeping us updated about the situation in the loop में रखा हुआ loop में रखा था throughout क्या चल रहा है अब ये होगा ऐसे कर लें then education department of Forman Christian College University they've been designing different performers for us, different guidelines for us, what we can do, what we should be doing in this situation, applications that we can use. Google आपको पता है हमारा already in place था, but obviously not everybody was that tech savvy. जी. Online workshops भी FC ने start करवा दी थी, मैंने attend भी की माइदा के साथ और along with other faculty members. हमारा CLT Center for Learning and Teaching, they've been arranging different workshops for faculty also, ताकि हम काम और आराम से ट्रेनिंग करते रहे ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग सीखते जाएं तो उसने काफी दैट वाज वेरी हेल्पफुल सो अच्छा रहा है एंड पैनिक थोड़ा कम हो गया जब आपको पता है कि कोई प्रेशर नहीं है एंड द गुड थिंग वाज कि हमें वो जैसे मैंने बताया कि लाइव वाला सीन नहीं था बिकॉज फैकल्टी में भी देयर आर पीपल हु लिव इन सर्टेन एरियाज जहां पर इंटरनेट उतना अच्छा नहीं है एग्जैक्टली उस तरह से तो हमारे लिए भी different time of the day is suitable for us to record. अगर मुझे record करना भी है internet पे कुछ या कुछ send करना है कुछ upload करना है I cannot be available on internet 24/7. Internet down हो गया था start में तो I think सबका internet बहुत down जा रहा था. Exactly. So
बहुत अच्छा था. उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, you need to be flexible with students. Also, we understand that, I mean, the limitations that we all are going through. So, and then appreciation emails that we've been receiving, वो भी काफी अच्छा है. You guys are doing in every email that they send. सर ये एडमिन की तरफ से नहीं, एडमिन की तरफ से. हाँ मतलब अच्छा, ओके. I know you guys have been doing good. Okay. और ऐसे ऐसे बातें आपने कर. सही है. I hope क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं एफसी की, बट नहीं कोई इशू. जी. सर आपने टेक सेवी होने की बात की. बहुत सारे टीचर्स हैं जो लाइक थोड़े सीनियर टीचर्स हैं जो कि उतना ज्यादा नहीं है, जितना टेक्नोलॉजी के साथ इतना फ्रेंडली नहीं है. उनके लिए कितना मुश्किल था ये सारी चीज को एम्ब्रेस करना, और उनको मतलब किस हवाले से थोड़ा सा ट्रेन किया गया या उनके साथ कोई सेशंस किए गए, उस हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें. हमारा एक जो एक्सपीरियंस है वो डॉक्टर रेहान सिद्दीकी जो है काफी सीनियर एफसी में, उनसे अभी रिसेंटली इसी तरह जूम पर एक मीटिंग हुई थी और डिस्कशन हुआ था इसी बारे में. क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था शुरू में. इनिशियली गूगल वाज वेरी डिफिकल्ट और अपलोडिंग वीडियो लेक्चर्स, बट वो कहते अब आई एम क्वाइट इजी विद द फैक्ट के I mean the things are in place, I just have to follow the guidelines. तो शुरू में आई थिंक उनके लिए डेफिनेटली मैं बताऊं बेसिकली कैटेगरीज थी, मतलब डिवाइड कर दो अगर फैकल्टी को, तो ऐसी फैकल्टी थी जो बिल्कुल टेक सेवी नहीं है. फिर एक ऐसी फैकल्टी है जो मेरी एज में है, वो मतलब ऑब्वियसली दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी बट इन अ डिफरेंट वे. एजुकेशन के साथ इसको इंटीग्रेट शायद मैंने पहले उस तरह से नहीं. देन आई थिंक थर्ड कैटेगरी है जैसे मायदा एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जितने एजुकेशन फैकल्टी या और भी डिपार्टमेंट में शायद नहीं सबको जानता, वो लोग जो अपनी एजुकेशन में ऑलरेडी एप्लीकेशंस और टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे. तो ये तीन कैटेगरीज थी. शुरू में वो लोग जो सीनियर लोग थे वो लोग डेफिनेटली पैनिक कर रहे थे, बट उन्हें जब इजीली अवेलेबल सॉल्यूशंस मिल गए कि ये एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा, ये करें तो ये हो जाएगा, पूरी गाइडलाइंस हमें मिल रही थी. देन आपको पता है ट्रेनिंग्स करवा रहा था एफसी फैकल्टी के लिए, वो हेल्पफुल रही उनके लिए. फिर हमारे जो डिस्कशन थे वो मेरे जैसे लोग जिनको टेक्नोलॉजी की समझ है, पता है, द थिंग्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, उसको एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है, यूज कैसे करना है, दैट वाज द डिफिकल्ट थिंग और चैलेंजिंग शुरू में. बट उसके लिए भी अगेन आपस में एक तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर खुद करके देखा कि कैसे होगा, फैकल्टी ने साथ एक दूसरे ने हेल्प करके. एंड देन मिस मायदा जैसे जो लोग, वो मिस मायदा बताएंगे कि आप लोगों के लिए कैसे था. उन्होंने बताया ही है. बिल्कुल. मैं मिस मायदा से एक और चीज भी पूछना चाहूंगा कि मैम जब इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ सारा सिलसिला, तो मैं सिर्फ एफसी के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरफ से थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी सामने हमको देखने को मिला. एक हैशटैग वी रिजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस एक बड़ा ट्रेंड चला, और लाइक ये कहा गया कि जी हमें छुट्टियां दे दी जाएं, सेमेस्टर खत्म कर दिया जाए. इंटरनेट का भी ये मसला सामने रखा गया, और ओवरऑल भी एक बात की गई कि भाई वो उस तरीके से एजुकेशन शायद पॉसिबल नहीं होगी. तो वो आप बताइए कि कैसे आप लोगों ने स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को अले किया, और लाइक हाउ वर यू एबल टू जो उनके शिकायत थी, कंप्लेंट्स थी, उनको आपने कैसे एड्रेस किया, और लाइक क्या ये स्टूडेंट्स की अच्छी डिमांड थी, ये मतलब जायज डिमांड थी कि उसको फ्रीज कर दिया जाए, सेमेस्टर को ही फ्रीज कर दिया जाए? I think I'll start with the last question and then I can answer the rest of it. ये जो डिमांड थी, ये it was kind of 50-50. जायज भी थी और नहीं भी जायज थी. अब उसमें ये है कि I totally understand पाकिस्तान is a third world country जहाँ पे आपके पास टेक्नोलॉजी गैप ही माशाल्लाह इतना ज़्यादा है कि आप इस तरह का जो सिस्टम है वो लॉन्च करने से पहले गवर्नमेंट ने डेफिनेटली कोई 100 दफ़ा सोचा होगा कि what are we going to do now? And of course they had to do it because हमारी graduating class है, और मैं सिर्फ हमारी कॉलेज की नहीं बात कर रही, पूरे मुल्क में ग्रेजुएट होना है बच्चों ने, पता नहीं कितने लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं. So that would have put a stop to their future. And then वो पूरा आपको पता है एक cycle admissions का, and then job market and everything, the whole influx is disturbed. So I think that was again kind of जायज and unजायज at the same time. I understand कि जो divide है, technology divide वगैरह है, उसकी वजह से it was quite unfair for them to go online. But then again I think अगर यूनिवर्सिटीज के पास पूरा का पूरा एक प्लान है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ने और 2-3 और यूनिवर्सिटीज ने दिया है, then it would have been
it would have been really good. Fortunately, एक मिनट जरा रुकिएगा. जी जी, श्योर. सर आप अगर इस हवाले से कोई बात करें. तो अगर I think one of the biggest challenges that we had to face as a faculty was motivating students in the beginning. Definitely, they were not ready. आपने खुद बताया hashtags trend कर रहे थे. जी. And they were writing all sorts of comments and बिल्कुल. different universities posts. They were sharing memes. तो बहुत challenging task था students को motivate करना. And वो बहुत difficult था. जब हम लोगों ने भी I think अपना first instructions भेजना शुरू की students को या video calls पर गए, तो वो students की इतनी query सर कैसे होगा? And I think that's okay because जैसे हम तो फिर we understand a lot of things because we have been taking online courses in this field. But students के लिए बड़ा difficult था. उन्हें नहीं पता कि how things work. They were not sure about how the lectures are going to be recorded या फिर either teacher is going to come live or will we be sending instructions to them. Another concern that they had was quizzes का क्या होगा, interest कैसे होगा, how are we going to be assessed. जी. जितनी queries थी ना, I think उसमें बहुत confused थे. They were not sure about the entire remote learning process. So I think उसकी वजह से काफी confusion थी. So मैंने अपने end पे ये किया था that I did a online session kind of a thing. जी. Instagram पे आपने किया था मैडम के साथ. Instagram पे and Facebook पे live हम लोग गए थे. ऐसी it was a candid conversation to talk about student queries. We just generally talked about their concerns. Answer हमने किया था कि भाई these are the methods that is how you can be assessed. ये सारे concerns जब उनको पता चल गए, I think उसके बाद वो थोड़े calm हो गए. शुरू में उनका पैनिक करना बनता भी था, उन्हें नहीं पता था how it all works. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है. As a teacher बहुत मुश्किल था और सबके लिए बहुत. मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई जो है वो बहुत जालिम इंसान हूँ जब मैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस भेजता था. मुझे क्योंकि इतने बच्चे बेचारे वो कर रहे थे ना, उनके मीम्स शेयर कर रहे थे, तंग आ रहे थे, वो कहते हम पैनिक में हैं, वी आर नॉट इन नॉर्मल स्टेट. ऐसे में आप लोगों को साइंस की पड़ी हुई है. बिल्कुल. I think it was difficult for us to motivate students, but eventually I think we managed to motivate them enough that they're doing the activities very well. मतलब मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस लग रहा है स्टूडेंट्स के काम का. किसी को नहीं समझ आती तो वो लोग पूछ लेते हैं, कॉल कर लेते हैं. I try to be available for them 24/7 whenever I'm up. I take their calls. So I think अब students समझ गए हैं काम को, कर भी अच्छे से रहे. This is my personal experience with this. सर जो कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो they were like कि अब हम हर कोर्स के अब हमें मैक्सिमम क्विजेस मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स मिल रही हैं, तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया. अगर 5 कोर्सेज हैं तो 5 कोर्सेज की एटलीस्ट एक असाइनमेंट हर वीक में है या एक क्विज हर वीक में है. तो आप समझते हैं कि थोड़ा सा लाइक ज्यादा प्रेशर डल गया अचानक स्टूडेंट्स पे, या जैसे अब आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से फीडबैक अच्छा आ रहा है, तो आप कैसे देखेंगे? स्टूडेंट्स एडजस्ट अब कर रहे हैं क्या? Pressure I think बढ़ गया था obviously क्योंकि when you are in a conventional classroom, so a lot of things are done in a different way. For example, a lot of things are done in a group activity that you do inside the classroom, where students discuss. You know, you've been taking different courses from me. Exactly. You know कि हम लोग classes में क्या करते हैं कि we have different activities, but अब वो activities भी आपको सब online ही place करनी है. तो वो students के लिए हम लोगों को special instructions मिली थी, हर जगह से कहा गया था that you need to reduce the workload for students. So what I have done is, for example, if I had 10 assignments in a regular semester, तो जैसे ही सारा lockdown situation में हम गए, I reduced my assignments from 10 to 5 or 3. So हमने अपने learning objectives को भी थोड़ा concise किया है, कम किया है. जो main learning objectives थे, जिनके बगैर course complete नहीं होता, we kept them, and then we've taken out a few assignments जिनके बगैर गुजरने की. This is what I know. ठीक है. मैम मायदा आप बात काइंडली कंप्लीट कीजिए. मायदा जी. It's like my family is moving around. No worries at all. No worries at all. But anyways, what I was saying that I was a panicking situation for the students and everything.
और उनको सेटल डाउन करना, उनकी क्यूरीज को आंसर करना was I think the best solution we could have come up with instead of giving them blatant lies कि नहीं बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत जबरदस्त जा रहा है. I laid out a very truthful narrative for them. I said to them कि हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, हम भी क्वारंटीन में हैं. We are also away from our campus, which is our head. So if we can just go about it together, that would be great. और अगर आपको कोई इशू है, कोई मसला है, the doors are open, please come ahead and talk to us and we'll try to handle it best. और उसकी जो quick example is that one of my students said to me, he was making up excuses a lot of time, missing deadlines and everything, and then I kept on giving him more time to complete his work, and then I called him one day, and then I said to him, okay, I'm tired of this, let's discuss honestly what's going on with you. And then he said कि ma'am, I do not understand anything, मुझे break दे दें so I can just breathe for a moment, that would be great. So I gave him a time of kind of a mini break of 1 month, approximately 1 month. एक महीने बाद वो बच्चा मेरे पास वापस आया मई में, and he said I'm ready to be back again. I'm relieved. I also asked for a mini break from other teachers. They did not give it. वो उनका अपना खैर issue है. But I'm very happy that you understood my situation. उसके family के भी कुछ थोड़े से issues चल रहे थे. So it's just that you just listen to them, and it should solve a lot of problems. Very important. I think teachers need to be empathetic. That's very important. Empathy in this situation, I think, is the best policy to have. बिल्कुल. मैम मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन, खासतौर पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इट्स सपोज टू बी अ ग्रेट लेवलर. मतलब एक ठीक है, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग आते हैं एक जगह पे, लेकिन वो उन लोगों का जो भी है एक फिर भी एक सॉर्ट ऑफ एक इक्वालिटी है कहीं ना कहीं. लेकिन अब जब से ये सिलसिला शुरू हुआ ऑनलाइन क्लासेस का, हमने ये चीज़ देखी, जो सोशियो इकोनॉमिक हमारे डिफरेंसेस हैं वो बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आ रहे हैं. कि कुछ इलाकों में, जैसे इंटरनेट की तो एक मिसाल है, बाकी भी जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लाइक पीपल आर ठीक है, कंफर्टेबली रह रहे हैं, फैसिलिटीज हैं, उनको डेली खाने पीने का मसला नहीं है. फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ पर उनकी बेसिक नीड्स भी जो है ना इस वायरस की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज्ड है. तो हैविंग ये सारी चीजें रखते हुए टीचर्स, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों के कैसे कुछ डिफरेंट कुछ स्टूडेंट्स को काउंसलिंग भी कुछ कर रहे हैं क्या, या आप लोगों का कोई इंडिविजुअली भी उन लोग को, जैसे आपने कहा, केटर किया जा रहा है? ये क्योंकि बहुत सब हर किसी के लिए एक नई सिचुएशन है. डेफिनेटली, जैसे अभी अगेन साकिब ने मेंशन किया कि एम्पैथी जो हमारी स्ट्रेटजी चल रही है, एटलीस्ट मेरी और साकिब की तो बात होती है, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट. फॉर्चुनेटली अभी तक कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं आए जिन्होंने इस तरह की कोई बात की हो या डिस्कशन की हो दैट वी आर हैविंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और एनीथिंग. देयर हैव बीन स्टूडेंट्स जिनका इंटरनेट की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं वो बहुत ग्रेव थे. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी, एक स्टूडेंट हैड टू ट्रैवल आई डोंट नो हाउ मेनी आवर्स टू गेट टू a good internet facility, and then we also, I mean, उनको भी cater करना कि चले आप WhatsApp पे कर दें या phone call पे कर दें अगर network चल रहा है, ठीक है, and all that. So इससे ज़्यादा मेरी क्लास में जितने भी 4 कोर्सेज मैं पढ़ा रही हूँ उसमें कोई issues नहीं आए इस तरह के, अल्लाह का शुक्र है. But again, there might be some people who are still uncomfortable talking about it. Exactly. I mean, I wouldn't want you guys to know कि अगर मेरे घर में financial issues चल रहे हैं just for the sake of it. So I think I as an individual should do a little better in summer semester and try to have this kind of more open sessions. Okay, let's discuss what's happening. Are you fine? Are you healthy? How's the family doing? Exactly. I could have done more this semester, but again, hum bhi insaan hai, so it was kind of overburdening every single week. But I'm taking this lesson for the next session. For sure. Chalo, that's great to hear. Very good idea. I would also, a lot of my ideas are inspired by Ms. Maida. There's one thing that I started doing. Maida, obviously inspired by Maida. Maida ने suggest किया था that we should have different assignments for different
different kind of students, obviously, जी especially the kind of courses that I'm teaching. जी This media lab course is a course which uses internet, download music, sound effects, obviously. So students with good internet have different kind of activities, and students who do not have good internet facilities, उनके लिए I have an alternative plan. और ये आई थिंक मैं बाकी कोर्सेज में भी कोशिश कर रहा हूँ करने की. इससे काम थोड़ा ये बढ़ गया कि मुझे डिफरेंट असाइनमेंट्स होती हैं, डिफरेंट टास्क है, और डिफरेंट टास्क के फीडबैक्स हैं उनको मार्क करने के लिए. सो इस दफा प्रैक्टिस करने की कोशिश की है इतना सही से, मतलब जितना कर सकता था. बट अगेन मेरा भी जो है एमिंग फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर कि उसमें आई ट्राई टू बी मोर इफेक्टिव एज अ टीचर, एज एन इंस्ट्रक्टर. आई ट्राई कि जो चीजें इस दफा सो की वो अभी बेहतर तरीके से सो. सर आप ये काइंडली जरूर बताइए, मेंटल इलनेस जो है हमारे हमेशा से एक स्टिग्मा रहा है, इस हवाले से बहुत कम बात होती है. खास तौर पे अब कोरोना के बाद से हमने देखा कि एक मेंटल इश्यूज जो है ना सिर्फ स्टूडेंट्स में, आम शहरियों में, आम लोगों में भी बढ़ते हुए हमको नजर आए. तो इसमें डेफिनेटली डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एक फियर ऑफ द अननोन है. और इस हवाले से कोई आप लोग क्या स्टूडेंट से बात कर रहे हैं? कोई आई डोंट नो एफसी कॉलेज का या और इदारों में कोई जो उनकी काउंसलिंग सेशंस हुआ करते थे पहले, क्या अभी वो ऑनलाइन कुछ ऐसा सिलसिला हो रहा है, या कोई टीचर्स की तरफ से ऐसा कुछ हो रहा है? आप लोग उनके माइंड में है कि ये भी एक इशू है जो कि शायद स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं अभी? यार मैंने अभी रिसेंटली जो है ना 2 दिन पहले एक ऐसे वर्कशॉप लिया, वो थी सेफ्टी फॉर जर्नलिस्ट्स ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक. कोरोना सारा जर्नलिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से थी. जी जी. So obviously as a journalist भी, and then there was this one that I've taken. उसमें था let's talk about corona, talk through it वो सारा. तो उसके अंदर भी as a human being how should, I mean what are the activities that you can do, और किन circumstances हम सब गुजर रहे हैं. So मैंने लिए हैं ऐसे workshops. अपने स्टूडेंट्स के साथ उस तरह से कंडक्ट तो ऐसा कुछ नहीं किया. But I think सबसे important चीज ये है that you need to have a very good rapport with students, ताकि लोग आपसे बच्चे आके बात कर सकें. मेरा ये रहा है हमेशा जो नॉर्मल सिचुएशन में स्टूडेंट्स को मैंने बोला गया you guys can come to my office whenever you want to, and I have had cases where students came to my office without, and they categorically they said it that sir we need to talk to you and it's not about the course. वो बैठे हैं, काफी दिनों उन्होंने बातें की है, वी ऑर्डर्ड फूड ताकि हम बैठ के बात करें और उनको कंफर्टेबल करने की कोशिश की है. एंड देन उनके ही कुछ क्लास फेलोज जिनको वो नहीं जानते थे, मैंने कोशिश की कि वो आए, दे शुड कम टुगेदर, बातचीत करें, एंड दे बिकेम फ्रेंड्स आल्सो. तो वो मेरे, क्योंकि मैं हर टाइम उस तरह से अवेलेबल नहीं भी होता, तो मैंने पीयर कोचिंग की कोशिश किया. मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बड़े एक्टिवली एक्टिविटीज में होते हैं, उनके साथ मैंने उन्हें एंगेज करने की कोशिश की है. और एक रैपो जो आपकी स्टूडेंट्स का डेवलप हो जाती है ना, that's very important. तभी बच्चे आपसे खुल के, इवन आपके अपने बच्चे, when you're a parent, आपके अपने बच्चे भी शायद बात जो है वो नहीं करते हैं उस तरह से. It's important कि आप एक रैपो डेवलप करें, उनको वो कॉन्फिडेंस दें, ताकि वो ट्रस्ट फील हो सके और वो खुल के आपसे बात कर सके. So मैंने कोशिश की है, और बच्चे जो करते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ उनकी अपार्ट फ्रॉम द कोर्स भी बात सुनने की. दिस इज व्हाट आई डू. ठीक है. मेहमादा, आप अगर कुछ ऐड करना चाहें. एक चीज़ है, एक्चुअली 2 चीज़ें हैं. एफसी कॉलेज का अभी भी ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे उन्होंने बच्चों को लिंक्स भेजे हैं, टीचर्स को भी इवन लिंक्स आए हैं कि आप अपना काउंसलिंग सेशन जो है वो हमारे साथ बुक करें अगर आपको कोई इश्यूज है, बिकॉज इशू है. क्योंकि आई थिंक अगेन I'm not being biased or anything, but I love this part about FCC that they also take care of the mental health of teachers as well. जी. हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स में सेमिनार्स वगैरह हुए हैं, हमें बात करने का मौका मिला है कि what are teachers facing, and ये जो कोरोना का कॉन्टेक्स्ट है, मैंने 2 सेशंस अभी लास्ट वीक, एक और अभी आज सुबह मैंने एक सेशन कंक्लूड किया है which was on mental health. I invited students and whoever wanted to join from my colleagues or community. And we talked about it. We had a good catharsism of what are we going through as a group. Even though ज़्यादातर जो हमारे students हैं, I would like to call them privileged in a good way. They have food on their table, and then they have good family structures, at least better family structures. But still they had so much to say. आज बच्चे बात कर रहे थे about how they are being cyber bullied
for no reason at all. So this is something which plays into your mental health कि आप lockdown में हैं, you're using this internet 24/7 social media and everything, and then इस तरह का एक और issue आगे आ रहा है कि you are being cyberbullied or you're being harassed on these social media platforms, and men and women both alike. So it was kind of a good session जहाँ पे I got to know कि okay, the students are going through this issue as well. So it was again as Saqib said कि कोई formal अभी नहीं session हुआ इस पे, because again हम खुद इससे गुजर रहे थे, overburdened and everything. Definitely. But I think this is another take for the next semester, that maybe we can have once or twice a week of just, you know, how they can just reach out to us, and they do reach out. They are not afraid. ये वो बच्चे नहीं हैं जो चुप हो जाते हैं या सहते रहते हैं. They do reach out, they do ask for help, which I really admire about them. ठीक है. सर साकिब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो स्टार्ट में आपने जिक्र किया कि अब डिफरेंट टूल्स आप लोग इस्तेमाल करें, इफ़ यू कुड जस्ट ब्रीफ अस अ लिटिल बिट कि आप लोग कौन कौन से टूल्स एम्प्लॉय कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से, और कितना वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं. जो है that is available for online meetings. उसके अलावा Skype के थ्रू अगर कुछ करना पड़ता है, सोशल मीडिया के थ्रू, then there are certain platforms that we use for example interactive presentations के लिए, live presentations for students, you know, live feedback के साथ साथ चलता है. Students are presenting also. Then because there is this one course final year project का research and thesis, तो उसमें students की presentations, midterm presentations, they all were supposed to present. So उनके लिए ये interactive presentations का जो है मैंने use किया. And then इसके अलावा Padlet है that I was using. And then Quizlet के through भी मैंने कुछ quiz वगैरह बनाने की कोशिश की है different courses के लिए. 101 कोर्स में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसमें quizzes थे, तो उसको engaging बनाने के लिए इस तरह की activities. Then ट्विटर की एक एक्टिविटी में स्माइलर ने की थी, उससे बड़ा इंस्पायर हूं. मैंने अपने कोर्स में फसाने की स्कैवेंजर हंट उसका मैंने पूछना है उनसे. जी जी जी. वो ये क्या है? बट आई थिंक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपार्ट फ्रॉम ऑल द एजुकेशनल एप्लीकेशंस, उनको सही से एंगेज करना भी बहुत, आई थिंक इट्स एन आर्ट. सोशल मीडिया को आप फेसबुक ग्रुप्स हैं या जो भी है, या व्हाट्सएप पे भी, या जूम के ऊपर, जैसा से मैंने अभी पिछले दिनों ये प्रैक्टिस किया था कि मैंने उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके तो अलग अलग डिस्कशन के लिए भेज दिया, डिफरेंट रूम्स क्रिएट कर दिए जूम पे. दैट हैज बीन वेरी गुड एक्टिविटी. उनमें से एक बंदा मॉडरेट कर रहा है, वो लोग कर रहे हैं, एंड देन दे वी कम टुगेदर, वी डिस्कस आवर आइडियाज. तो बड़ा अच्छा रहा है. तो डिफरेंट बहुत सारे ऑप्शंस हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस एक्सप्लोर करने की कोशिश की है. मैंने पहले उस तरह से नहीं यूज किया, वेल बी ऑनेस्ट. तो दिस सेमेस्टर आई हैव बीन ट्राइंग टू use and explore the features that are available, but बाकी अगली दफा के लिए काफी सारे मैंने नोट करके रखे हैं जिनको मैं डेफिनेटली यूज करने वाला हूं. सर, तो अब जैसे आप मैथ्स कॉम के इंस्ट्रक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो मैथ्स कॉम में तो काफी सारी चीजें लाइक स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली भी करनी होती हैं, तो वो वहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम्स का सामना है आपको? फिर आप लाइक प्रैक्टिकल वर्क कम दे रहे हैं, थ्योरी बेस्ड, या जो एप्स का इस्तेमाल वही मैक्सिमाइज कर रहे हैं? यार मेरे दो प्रैक्टिकल कोर्सेज अभी चल रहे थे. एक है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें स्टूडेंट्स वर सपोज्ड टू रिकॉर्ड एंड प्रोड्यूस रेडियो पॉडकास्ट. उसके लिए मैंने ये किया था, जो मेरे देयर इज अ फेमस पॉडकास्टर ऑन स्पॉटिफाई, उनसे मैंने बोला था कि इफ शी कुड कम एंड टॉक टू माय स्टूडेंट्स about her experience, because she is also unable to go out. She's recording all her shows, वो live stream भी हो रहे हैं, but वो घर से रिकॉर्ड कर रही है. तो वो कैसे कर रही है? Obviously she does not have all the equipment available. उन्होंने फिर अपना एक्सपीरियंस बच्चों को बताया. उन्होंने बड़ी यूजफुल एप्लीकेशन बताई थी जो मुझे नहीं पता थी. एप्लीकेशंस दैट आर इन एंड्रॉइड आल्सो और iOS पे भी अवेलेबल है. उन्होंने कहा हम लोग अपने घर में रिकॉर्ड कर रहे हैं. उन्होंने पूरा स्टूडेंट्स को गाइड किया कि किस तरह से आप अपनी कबर्ड को यूज कर सकते हो, साउंड प्रूफ बना के. आप उस पे अपने मोबाइल फोन को उस पे रख के अंदर, और बाहर से आप बोलो कबर्ड में बंद करके. वाह, जबरदस्त. तो बड़ा अच्छा वो फीडबैक रहा है. उन्होंने कहा कि हम अपना Spotify के सेशन वैसे कर रहे हैं. ये उसके लिए था. दूसरा जो मेरा कोर्स है वो है वो तो है ही प्रैक्टिकल, वो इट्स अ मीडिया लैब. उसमें आई टीच सॉफ्टवेयर्स, फोटोशॉप है, एडोब प्रीमियर प्रो है. तो हमने उसके लिए ये किया था क्योंकि प्रीमियर प्रो वाज नॉट अवेलेबल, क्रैक्ड वर्जन हम यूज नहीं करना चाह रहे थे. हम लोगों ने फिल्मोरा को सब्सक्रिप्शन लेकर
और उसका ट्रायल वर्जन जो लोग कर सकते थे उसको हमने चेंज कर दिया। मैंने आपको बताया था कि इसके ट्यूटोरियल्स जो है वो मैं उन्हें इंस्ट्रक्शनल वीडियोस भेजता हूँ और देन ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करके, या जो वैसे ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं जो ऑफिशियल ऑलरेडी अवेलेबल हैं जी और एंड देन फुटेजेस दैट आर अवेलेबल, रॉयल्टी फ्री वीडियोस, तो पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन के साथ उन्हें भेज देना है, which is जबरदस्त। easier for them. So practical काम में मेरे कोर्स में प्रैक्टिकल काम करवाना ज़्यादा मुझे इस दफ़ा आसान लग रहा है। अच्छा ओके थोड़ी मुश्किल बच्चों को ये हो रही है कि जिनको सही से नहीं समझ आती, इसलिए मैं वन ऑन वन सेशन कर लेता हूँ यूजिंग टीम व्यूअर। अब टीम व्यूअर पे क्या होता है कि आई गेट अ कंट्रोल ऑफ देयर स्क्रीन, सो उनकी स्क्रीन जो है वो एक रिमोट की तरह मैं कंट्रोल करता हूँ अपनी घर से बैठ के, और मैं उनको दिखा रहा होता हूँ कि दिस इज हाउ यू कैन एडिट। तो वो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरह से भी हो जाता है। ठीक कॉल है। पर भी जिस भी तरह से मैक्सिमम, थोड़ी डिफिकल्टी है बट इजी भी हो गया बिकॉज ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। बट हाँ, मेक श्योर करना कि स्टूडेंट्स खुद ही कर रहे हैं और स्टूडेंट्स हाँ सही से वो ट्यूटोरियल, दैट इज अ टास्क। बट अगेन मैंने उसको कहा था कि गाइस देखो, इफ यू आर यूजिंग, इफ यू आर सेंडिंग मी अनदर वीडियो व्हिच वाज एडिटेड years ago या फिर किसी और का काम है, there is no way that I can know, मैं उसको जी 10 में नहीं डाल सकता हूँ वीडियोस ठीक है। को। लेकिन ये है कि इट्स अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। मैंने कहा मैं आप लोगों को ट्रस्ट करता हूँ, मतलब ऑब्वियसली हमारी जो 7 कोर वैल्यूज हैं एफसीसी की, उसमें भी एक है एग्जैक्टली इंटीग्रिटी। सो मैंने कहा दिस इज योर, इट्स अ कमिटमेंट, आपको मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, आगे जैसे आपकी मर्जी। अब वो थोड़े फिर वो हो गए, थोड़े शर्म शर्मी है, वो काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। नहीं नहीं नो, सर बिकॉज वो मुझे बहुत साथ साथ शॉर्ट भेज जबरदस्त। रहे होते हैं कि सर ये देखिए फंस गया, अब क्या होगा, कॉल कर लेते हैं कि हम बता देंगे कि इससे आगे नहीं चल रहा या फिर एरर ठीक आ है। रहा है सॉफ्टवेयर में। सो आई हैव वे ऑफ गेटिंग इन आपको भी टच, पता चल जाता होगा। हाँ जबरदस्त। पता चल जाता है इजीली। सही। मैम माइदा, आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं और आई बिलीव आप, जैसे आप पहले भी बता रही थी कि आपके लिए शायद ट्रांजिशन ये इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि आप पहले भी ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल कर रही थी। तो थोड़ा सा आप भी अगर काइंडली इसी बात को थोड़ा सा और एक्सपैंड करें कि स्टूडेंट्स ने किस तरीके से, उनका कैसा रिएक्शन रहा है जो डिफरेंट टूल्स को लेकर, और आपका खुद कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? So, if I talk about majority of the students, क्योंकि हम already फरवरी में जब हमारा स्प्रिंग सेमेस्टर शुरू हुआ है, मार्च मिड, जी they were already using these tools. ठीक। मैंने वर्कशीट्स गूगल फॉर्म्स पे उनको डाल दी थी कि यहाँ आप करें। फिर मैंने वीडियो प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए, थोड़े छोटे छोटे वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें से एक फ्लिपग्रिड के नाम से माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके बच्चे वहाँ मुझे वीडियोस बना के भेज रहे हैं अगर उनका कोई रिफ्लेक्शन है, कोई असाइनमेंट है। मैंने बजाय इसके कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करूँ मैं एज अ टूल, आई आस्क्ड देम कि नहीं आप मुझे वीडियोस बना के भेजें, आई चेक दोज एज अ कंटेंट बेस्ड वीडियो के क्या आपको बोलना आता है, प्रेजेंट करना आता है, क्योंकि टीचर्स, फ्यूचर टीचर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो प्रेजेंटेशन कर सकें और ना कि स्लाइड रीडिंग हो, बट दे कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट देयर ओन नॉलेज इनटू इट, फ्रीली बात कर सकें। So it was very again, अल्लाह का शुक्र है, it was very easy. 2-3 स्टूडेंट्स को इश्यूज आए थे, बट जैसे उनको कॉल पे समझा देना या मैंने उनको डेमोस बना के भेज दिए। I couldn't use the team viewer, बड़ा अच्छा आइडिया साकिब ने दिया, but I think डेमोस भी kind of उतने ही अच्छे काम कर गए थे उनके साथ, so it was very pleasant to work like this. And then of course I am a huge believer of social media use inside the classroom. आई थिंक अगर आप इस डे एंड एज में भी सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर सकते अपनी क्लास में, देन यू नीड टू टेक अ डबल चेक ऑन योर टीचिंग स्टाइल. अगेन दिस इज माय ओपिनियन, नोबडी शुड बी ऑफेंडेड बाय दिस. सो उसमें हम लोगों ने एक, जैसे साकिब ने मेंशन किया था, ट्विटर स्कैवेंजर हंट, ये मैं पिछले 2-3 सेमेस्टर से मैं करवा रही हूँ, और ये आइडिया भी मुझे, मैं एक वर्कशॉप में गई थी यूएसए में, वहां से मुझे मिला था कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है. सो व्हाट वी डिड वाज आई क्रिएटेड सम क्लूज. बच्चों को प्री रीडिंग मटेरियल मिल गया था कि उन्होंने क्या पढ़ के आना है. प्री रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, so they know how to respond. And then I created this timed scavenger hunt on my Twitter account, जहाँ पे उनके पास 10 मिनट होते थे क्लू को सॉल्व करने के लिए या उस सवाल का जवाब देने के लिए. And then एक और उनके पास ये थी कि they had to comment on each other's post as well. So it was
सो वाज वेरी इंटरैक्टिव इन दैट वे। Okay. उसमें फिर मैंने 2-3 जो क्लूज हैं वो थोड़े से, और क्वेश्चंस थोड़े से फ्रैंक और थोड़े से मतलब एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए रख दिए। फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक कल्चर ऑफ पाकिस्तान था। जी जी जी। और बीच में मैंने सवाल रख दिया कि अगर आपका रिश्ता तय हो जाता है, अरेंज मैरिज हो जाती है, तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इन अ जिफ, एक ओके। मीम के तौर पे आप कैसे वाओ, रिस्पॉन्ड करेंगे। तो बच्चों हाउ के बड़े मजे इंटरेस्टिंग। के हाँ रिएक्शंस, जी बहुत मजे के रिस्पॉन्स आए थे। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, नॉट जी इन जी। अ टेक्स्ट बुक वे, बट या दे हैड फन इंटरैक्टिंग। सो इट वाज ओके वेरी गुड 2 hour एक्टिविटी जहाँ बच्चे आराम से करें। And then for the students who were not able to participate, I gave them the chance to complete the whole scavenger hunt whenever they want. ओके, तो वो जबरदस्त। ऑलरेडी सोशल मीडिया पे मैंने डिलीट नहीं किया, दैट वाज देयर। जी एंड जी। देन आई वाज यूजिंग पैडलेट, क्विजलेट, गूगल फॉर्म्स, फ्लिपग्रिड मेरी एक फेवरेट बन गई हुई है वीडियो फ्लिपग्रिड। रिस्पॉन्सेज के लिए। ओके। रिसेंटली हम लोगों ने एक असाइनमेंट की है जिसमें बच्चों ने मुझे कुकिंग करके दिखानी थी, दैट वाज रिलेटेड टू माय कोर्स कॉल्ड टीचिंग साइंस। ओके। So they had to cook their own meals, and I could वाओ। clearly see that they were having fun eating and then या cooking and everything. It was an official assignment, but they ओके। had fun. So we had to kind of reiterate or use these cool apps for them to use, but it was fun. बहुत आई विश ऑल द टीचर्स जो है ना वो आपको आपकी ये लीड लें। बहुत बहुत Hmm. सुनने में बहुत मजे का लग रहा है। और Hmm. मैं आप यहाँ पर आप मौजूद हैं तो मैं जरूर आपसे जो पूछना चाहूंगा, ये भी पूछना चाहूंगा जो Hmm. कल्चर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आई बिलीव वो सेपरेट एक कोर्स आप पढ़ा रही हैं या किसी एक कोर्स में एक टॉपिक है जो आप कवर कर रही हैं। और मतलब वो काफी Hmm. मुझे भी सुनने को मिला है, काफी इंटरेस्टिंग आप काम करवा रही हैं स्टूडेंट से। उस हवाले से अगर आप फर्दर कुछ बताना चाहें। So मेरा कोर्स वो एक इंडिविजुअल कोर्स है जिसमें हम पढ़ रहे हैं हाउ टू टीच सोशल स्टडीज टू एलिमेंट्री स्टूडेंट्स। ओके। सोशल स्टडीज़ में 2019 में हमारा करिकुलम रिवाइज हुआ है एलिमेंट्री बच्चों के लिए, और उसमें उन्होंने 9 से 10 एलिमेंट्स रख दिए जिसमें कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, कल्चर, गवर्नमेंट, ज्योग्राफी, कम्युनिकेशन, ये काफ़ी सारे उसके सब एलिमेंट्स हैं। तो आई ट्राइड माई बेस्ट, चूँकि अचानक से हमारा ये ऑनलाइन हो गया था, तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि सारी जो एक्टिविटीज़ मैंने पेपर पे डिज़ाइन की हुई थी वो किसी तरह मोर वी शुड हैव इट इन मोर इंटरैक्टिव वे। तो हम ठीक है। लोगों ने ज्योग्राफी पे अलग एक्टिविटी की थी, इस पे गवर्नमेंट पे अलग की थी, एंड देन ऑब्वियसली ओके। कल्चर वाज वेरी डिफरेंट। तो स्टूडेंट्स का रिस्पांस उस पे कैसा, अच्छा रहा उस हवाले से? देखें जो ऊपर ऊपर से रिस्पांस मिलता है, दैट वाज रियली गुड। ओके। I'm not saying a shallow response, but the immediate जी। response was really good. ओके। Everyone was there, participating and everything. I received some other feedback in my inbox as well that we are enjoying the course, it's not really burdening. But जी। then again, there were a few students who who gave me feedback कि ये बहुत challenging हो रहा है course. ओह। Challenging in a way, not in time or burdening वाला, but challenging in a way that I am forcing them to think. ओके। तो बड़े अफसोस It की was बात है। हाँ, because for example मैंने एक एक्टिविटी कराई थी गवर्नमेंट पे। जी जी जी। सोशल स्टडीज में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको सारी चीजें पता हो, मिनिस्टर्स कैसे एग्जैक्टली। काम करते हैं और फेडरल कैसे गवर्नमेंट, इलेक्ट होते हैं प्रोविंशियल एवरीथिंग। गवर्नमेंट। हाँ जी एग्जैक्टली। जी। तो मैंने उसमें इनको दिया था एक्टिविटी के इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ आवर गवर्नमेंट हाउ वुड यू हैंडल COVID-19 सिचुएशन। ओह, जबरदस्त। और वो भी एज अ टीचर आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। आपने अपने क्लासरूम को ऐसे अज्यूम करना है कि दे आर फेडरल मिनिस्टर्स, आपके पास प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। क्लासरूम के अंदर ही सेटअप है। जी जी सो जी। दे केम अप विद सो मच गुड आइडियाज and I वाह। was just blown away. And then some of the students complained that this was very challenging. हमें तो पता ही नहीं है कितने ministers हैं। And I was like, that's why हाँ you read. एग्जैक्टली। Yeah. नहीं वाकई ऐसी अगर थोड़ा सा जरा ऐसी असाइनमेंट्स दी जाएं जो स्टूडेंट्स को भी थोड़ा पुश करें तो डेफिनेटली ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। सर साकिब, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि एचईसी का क्या रोल रहा है। एचईसी की तरफ से हमने कुछ स्टेटमेंट्स तो इनिशियली आ गई कि भाई यूनिवर्सिटीज जो है ना अपना ऑनलाइन सिस्टम जो है ना वो कर दें, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दें। ऑल्दो जाहिर है हर यूनिवर्सिटी, खासतौर पर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के पास उस तरीके का वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
आप क्या समझते हैं HEC का क्या और रोल फर्दर इस हवाले से हो सकता था? I don't think I'm the right person to answer that. I'm not sure if HEC किस तरह से वो कर रहा है. One thing I know for a fact that HEC is definitely keeping a check on what the universities are doing. Because recently we have been doing something for HEC. Just HEC has asked all the faculty members in different universities to follow certain criteria. Because HEC wants to make sure that everything is up to the mark. Universities are well equipped with online teaching, remote learning. So this is what I've witnessed myself. कि HEC जो है वो देख रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और what are the, I mean, they are pushing universities to have more and more sessions for faculty members. This is what I know because I'm in contact with other faculty members in different universities. उनका experience directly रहा HEC के साथ कि HEC उनकी universities को departmental level पर और university level पर उन्हें जो है push कर रहा है कि अपनी faculty को train करें. हमें भी यहाँ पर ये है कि मतलब एक परफॉर्मा हम लोगों ने भी fill किया जिसके अंदर there are certain things, there is a checklist basically. Just to make sure that all the universities are well equipped and all the faculty members and their outlines, courses, everything is updated with the current circumstances. So this is what I know about this. सर आप ये बताएंगे काइंडली कि समर में तो आई बिलीव ऐसे ही सिलसिला चलेगा, ऑनलाइन ही चलेगा. गॉड फॉरबिड अगर फॉल तक ये सिलसिला चलता है तो आप समझते हैं कि नॉट ओनली FC ओवरऑल हमारा सिस्टम मतलब जिस तरीके से अभी चीजें चल रही हैं आगे तक भी ये चल सकता है स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, या कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है एक पॉइंट के बाद? और सॉरी सर मैं और इसी के साथ मैं लिंक अप करना चाह रहा हूँ कि जो एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, क्लासरूम इंटरेक्शन में तो होती है, वो आप लोग कितना मिस कर रहे हैं और स्टूडेंट्स कितना मिस कर रहे हैं? मैं तो अगर ये लास्ट बार से स्टार्ट करूँ तो आई एम डेफिनेटली मिसिंग गोइंग आउट and going to the university regularly, students का आना जाना और वो classes का. I think this is my personal belief that there is no comparison and there is definitely no alternate to face-to-face teaching. उसका एक अलग जो है ना वो एक अलग चीज़ है, वरना इसी तरह से online degrees ही हो रही होती. Because what you learn in a classroom is different. It's not just limited to courses only. It's about you learn values, you learn a lot of different things. बड़ी अनकन्वेंशनल सी चीजें आप लोग सीख रहे हो, तो डिफरेंट तरह के लोगों के साथ उठना बैठना बात करना, आई थिंक मैनरिज्म, पर्सनल जो आपकी ग्रूमिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है. सो आई थिंक कोई कंपैरिजन नहीं है और फेस टू फेस टीचिंग का. और आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था कि अगर फॉल तक ये सिलसिला चलता है तो लाइक वुड वी बी एबल टू मैनेज? यार देखो आई थिंक चैलेंजेस तो तब भी रहेंगे जितना मर्जी हम वेल इक्विप्ड कह रहे हैं कि हम हो गए हैं. ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी मोर चैलेंजेस बिकॉज़ स्टूडेंट्स बोर होते जा रहे हैं अब इस सिचुएशन से. एवरीबॉडी इज एंशियसली वेटिंग इंक्लूडिंग माय सेल्फ कि बस जल्दी से खत्म हो जाए ये सारी सिचुएशन. सो आई थिंक डिफिकल्ट होगा, बट अगर गॉड फॉरबिड हारून ऐसा होता है देन वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. अगर करना पड़ता है और पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है, वैसे तो आई होप ऐसा ना हो, फॉल से हम लोग स्टार्ट कर सकें, बट अगर ऐसा होता है तो देयर इज नो वे, देयर इज नो अदर वे. आई थिंक वी शुड बी मोटिवेटेड इनफ ताकि हमारे बच्चे भी मोटिवेटेड रहें, हम उनको अच्छे से सही से कंटेंट डिलीवर कर सकें. दिस इज व्हाट आई बिलीव. और सर अब फाइनल्स का टाइम क्या आने वाला है, अब खत्म होने वाला है ये सेमेस्टर? सेमेस्टर खत्म होने वाला है. आई थिंक 12 जून तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. 12 जून तक हमारे पास टाइम है जिसमें हम अपना कोर्स फाइंड अप कर लें. ठीक है. मैंने बताया वर्कलोड क्योंकि कम किया तो मेरे एक दो कोर्सेज हैं जिनका काम तकरीबन खत्म हो चुका है. तो अब मैं मार्किंग करके साथ साथ जो भेज दिया था जो उनसे शेयर कर रहा हूँ, उनका फीडबैक ले रहा हूँ. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. इन अदर 2 कोर्सेज अभी चल रहा है काम उनका. ठीक है. वो मेरा प्लान है कि वाइंड अप हो जाए. फाइनल्स की तरफ ही हम लोग जा रहे हैं, बट डिफरेंट है. अब मेरे जो कोर्स हैं क्योंकि प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं उसमें फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं, फाइनल एग्जाम्स. जी जी जी. So I'm not sure what other faculty members with the final exam kind of course what they're doing. मेरा तो ये है कि I have final projects और वो already decided हैं. स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट मैं कर चुका हूँ, मीटिंग्स भी कर ली हैं. They've started working on it. मैंने उसको डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, स्टेप 1 स्टेप 2 और डिफरेंट डेडलाइंस दे दी है. वो एक प्रोजेक्ट जो है वो डिवाइडेड है इन 3 डिफरेंट स्टेप्स और 3 डिफरेंट डेडलाइंस.
this ठीक is है, how I ठीक है। आई बिलीव मैम माइदा ऑफलाइन है शायद। नहीं मैं यहीं पे हूँ। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। मैम काइंडली आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर साकिब ने भी जिक्र किया कि वो जो बाहर कुछ इंस्ट्रक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे कांटेक्ट में हैं। आप भी यकीनन आपकी भी कोई इंटरेक्शन हुई होगी यूएस में या बाकी किसी कंट्री में। वहाँ पे टीचर्स कैसे कोप अप कर रहे हैं और आपके साथ जो एक्सपीरियंसेस उनके क्या हैं जो उन्होंने आपके साथ शेयर किए हैं? वहाँ पे भी काफ़ी सिमिलर इश्यूज हैं। दे ऑल्सो हैव अ टेक्नोलॉजी गैप। मैं कुछ टीचर्स हैं यूएसए में जिनसे इंटरेक्शन है मेरा, मैं उनसे थोड़ी सी लेती हूँ, फीडबैक ले ली कभी, या कभी कोई सजेशन वगैरह उनसे पूछ लिया, एंड दे डू द सेम थिंग एंड दे आर क्राइंग आउट लाउड बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी गैप दे हैव बिटवीन देयर स्टूडेंट्स। उनके पास थोड़ा सा एज ये है क्योंकि अगेन देयर आर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, तो उनके पास इंटरनेट हॉटस्पॉट्स और डिवाइसेस अवेलेबल थी। थोड़ा सा वो उससे डील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो जो अचानक से सारे सिबलिंग्स का, सारी फैमिली का ऑनलाइन चले जाना है, दैट इज रियली टफ फॉर देम। एक और चीज जो वो लोग फेस कर रहे हैं जो मुझे बड़ी अजीब लगी, क्योंकि हम लोग एटलीस्ट इतनी फेस नहीं कर रहे जितने वो लोग कर रहे हैं, दैट वाज अनएम्पैथेटिक टीचर्स। I recently read a narrative, or it was only one of the narratives from US, जहाँ पे एक स्टूडेंट के वालिद साहब वफात पा गए थे कोरोना से, and she asked the professor to extend the deadline of a paper which was on the day of the funeral of her father, and the professor said that you should have planned properly or earlier. And I was just thinking that maybe we also have teachers like those over here, पर वो लोग तो वहाँ पे बहुत ही strict हैं. At least again, this is just my interaction with teachers. अगर बाकी कोई लोग देख रहे हैं USA से और उनके teachers बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, kudos to them, well done. But these two things were very shocking for me, that in a first world country there is still a technology divide like ours. So वहाँ पे बच्चे वही हॉटस्पॉट इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं या एक्सटेंड करवा रहे हैं डेडलाइंस। अच्छा, क्योंकि हमारे माइंड में तो यही होता है कि अमेरिका में पता नहीं सारे ऑनलाइन है, सबको बड़ी आसानियां हैं। हम ये नहीं समझते कि अमेरिका भी बहुत बड़ा है, 50 रियासतें हैं, उस सिर्फ सारा न्यूयॉर्क और शिकागो फिलाडेल्फिया ही नहीं है, और भी बहुत सारे दूर दराज के इलाके हैं। बहुत हाँ, वहाँ पे इकोनॉमिक डिवाइड बहुत ज्यादा है ना। अगेन एन इकोनॉमिस्ट कैन टॉक मोर अबाउट इट इन डिटेल, बट जो अभी तक कॉलीग से नैरेटिव्स या एंटिडोट सुनने को मिल रहे हैं, these are the two biggest problems they're facing, that students are dealing with unempathetic teachers, professors, and the technology divide like we have over here. So it's very difficult for them even to cope up with such situations. ठीक है, बस मैम एक दो क्वेश्चंस बस मेरे और रह गए। आई एम रियली थैंकफुल, आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने। बस एक दो चीज़ें और मैं पूछूंगा। जो एक और चीज़ बहुत जो स्टूडेंट्स की तरफ से सामने आई है वो ये कि जो फ़ी का इशू एक डेफिनेटली वो सामने आया है। मैं कोई आप लोगों से ऐसी कोई बात नहीं कहलवाना चाहता जिससे कोई आपकी कोई एडमिन के साथ कोई हो। मैं जनरली आपसे बात कर रहा हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी फ़ीस वगैरह इस दौरान बढ़ा भी दी, या इस हवाले से काफी कंसर्न्स स्टूडेंट्स के सामने आए। तो आप क्या कैसे देख रही हैं इस पेंडेमिक के दौरान यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस की जो क्या थोड़ी रिस्पांसिबिलिटी इस हवाले से बनती है कि वो स्टूडेंट्स को उतना शायद बर्डन ना करें? अच्छा, so where I would like to start is that universities and all the students alike were not ready for this financial crisis. अभी financial भी होने वाला है तकरीबन, ठीक है, and obviously the disease as well. So I think universities it's very difficult for them to cut off fees at least in this semester. मेरा ये जरूर मानना है कि यूनिवर्सिटी all across globe and Pakistan should give them some leeway in paying the fee. थोड़ा बहुत कट ऑफ कर दें, पूरी बेशक पेमेंट ना लें या समथिंग लाइक दैट। आई थिंक सम यूनिवर्सिटीज आर डूइंग दैट कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स थोड़ी कम कर दी हैं या समथिंग लाइक दैट। बट चूंकि इतने बड़े इदारे को चलाना और इतने बड़े इदारे की प्लानिंग जो है वो एक साल पहले हो जाती है, आपको फिस्कल बजटिंग का शायद थोड़ा आइडिया हो, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नाउ मैनेज द बजट। आई थिंक जितनी यूनिवर्सिटीज का मुझे पता है, एक्सेप्ट वन और टू, they're trying to be better instead of firing people.
ठीक है। हम अभी तक हमें कोई नोटिस ऐसा नहीं मिला हमारी यूनिवर्सिटी में, अल्लाह का शुक्र है कि जी हमने लोग फायर कर दिए हैं या जी, हम जी, कट जी। बैक कर रहे हैं आपकी सैलरी से। अल्लाह का शुक्र है सैलरी भी सबको मिल रही है। क्योंकि एंड बाकी आई जगह कैन तो टॉक अबाउट काफ़ी अदर यूनिवर्सिटीज ले-ऑफ्स हो बिकॉज रहे आई हैं। डोंट। जी, लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सो हो रहा है ऐसा। इन ओके। या इन दैट एटलीस्ट इन दिस यूनिवर्सिटी जी, जी। एफसीसी अभी तक हमें सुनने को नहीं मिला, सैलरीज वगैरह भी कट बैक नहीं हो रही। ठीक है। एक अच्छा डिसीजन ये लिया है जो शुरू में साकिब भी बात कर रहा था, हम लोग को यूनिवर्सिटी ने कॉन्स्टेंटली लूप में रखा हुआ है, चाहे वो हुँ। फाइनेंशियल डिसीजंस हैं या एकेडमिक डिसीजंस हैं। जी, जी, जी। सो नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। नेक्स्ट जी, फिस्कल ईयर हमारा जुलाई से शुरू होगा, जी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेरी ओपिनियन है, अगेन not as an employee of FCC, just as an individual, would be that students should be given some leeway. कि हुँ। थोड़ा सा अगर हम विगल रूम कर दें बच्चों के लिए, इंस्टॉलमेंट्स या बढ़ा दें या थोड़ी सी अगर हो जाए, that would be great. ठीक है। But then again, it totally depends on how university जी। see this whole situation. सर आप कुछ काइंडली ऐड करना चाहें इसमें? Nothing else. I think whatever Maida said, I would agree हुँ। to that. Because managerial post पे जब आप होते हो, when you have to manage or you run a university, I think there are things that even we don't know about. So मुझे लग रहा है I don't think I'll be able to comment on this कि वो किस हाँ, तरह से श्योर। manage कर रहे हैं, क्या कर रहे Same, हैं। same. Yeah. श्योर। Yeah. एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी that there are some families, और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को हर सेशन में कहती हूँ या हर एटलीस्ट पोस्ट में, I think if all of us start donating more, अगर आपके पास है, obviously अगर अल्लाह ने इतनी इस्तिताअत दी है कि आपके जी, पास जी। donations देने की है, तो please do help out your fellows, do help out, give them a loan, a small loan or something like that. You don't have to sit on your money for the rest of your एग्ज़ैक्टली, life. And एग्ज़ैक्टली। I'm not saying this just because I have to say it, but it's just that हुँ। I think if we can just help each other out, तो ये सारा जो crisis है, at least थोड़ा सा इसका impact थोड़ा सा तो कम हो ही जाएगा. But then again, totally depends on how जी। things go about नहीं, forward बहुत from this. इम्पोर्टेंट बात आपने की है, बहुत इम्पोर्टेंट बात की है। Hmm. आई होप लोग जो सुन रहे हैं इस पे ज़रूर जो है ना ध्यान देंगे। वेरी इम्पोर्टेंट। लास्ट में मैं बस ये पूछूंगा सर आपसे भी, मैम आपसे भी, कि लाइक अपार्ट फ्रॉम जो भी टीचिंग, अपार्ट फ्रॉम ये सारा, आपकी अपनी लाइव्स आप लोगों की कैसी चेंज हुई है, कैसा टाइम आप लोगों का गुजर रहा है? 2 महीने तकरीबन हो गए, आप लोग क्या रूटीन रहती है अपार्ट फ्रॉम टीचिंग और यूनिवर्सिटी ड्यूटीज, कैसे अनवाइंड करते हैं? Okay, so यार मुझे लग रहा है मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। यूनिवर्सिटी जाने की वजह से काफ़ी एक्टिव रूटीन थी, मतलब रेगुलर काम पे जाने की। अभी टाइमिंग का कोई हिसाब नहीं है, कब सोना है, कब खाना है, क्या है। अब तो फिर रमज़ान है, बट सुबह 10-11 बजे तक जाग रहे हो आप सारी रात से, एंड देन आप सो रहे हो, सारी रूटीन बड़ी ख़राब हो गई है। जी, देन जी। एक थोड़ी रिलैक्सेशन मोड में आ गया हूँ मैं। आई वाज वर्किंग ऑन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स अपनी जी। पढ़ाई से रिलेटेड। अच्छा, तो अच्छा। वो बड़े मैंने अच्छा चलो कर लेंगे, अच्छा ठीक है पूरी दुनिया रुकी हुई है यार, कर लेंगे, कोई डेडलाइन बहुत इजी सा होता है, जो हाँ। कि ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है मैं टाइम वेस्ट भी कर रहा हूँ, ये गोल्डन टाइम है वैसे। आइडियली हम लोग के जो रुके हुए काम है जिनको हम टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो कंप्लीट करने का ये परफेक्ट टाइम है। जी, जी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं अच्छे से, मुझे लग रहा है मैं अपनी टीचिंग और जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सर पे, जहाँ पे डेडलाइंस हैं, जो करने वाले काम है वो कर रहा हूँ, बट जो काम मैं खुद सेल्फ पेस्ड लेकर चल सकता था वो मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लग अच्छा। रहा है। तो मेरी रूटीन पूरी डिस्टर्ब है। इवन द फिल्म्स दैट आई डिसाइडेड कि देखूंगा, वो भी हाँ। नहीं देख रहा, पता नहीं। ओह! आई थिंक आई एम टू लेजी। ये मुझे लग रहा है कि मैं बस वो जरूरत की चीजें कर रहा हूँ, जरूरत पे अच्छा। खा लिया, काम कर लिया, सो लिया, बट उसके अलावा आई एम नॉट डूइंग एक्स्ट्रा एफर्ट टू डू एनीथिंग। मैं लोगों की स्टोरीज देख के इतना इंप्रेस हो रहा हूँ, लोग बिल्कुल। गिटार सीख रहे हैं, वर्कआउट कर जी, रहे हैं, योगा। वेरी इंस्पायरिंग। या पता नहीं वो सिर्फ इंस्टा के लिए स्टोरीज की हद तक है या कुछ बाकी कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। मैं कोई नया आर्ट नहीं सीख सका इस वक्त में, अनफॉर्चुनेटली। मैं अपनी मतलब ऑनलाइन टीचिंग को बेहतर बनाने की स्ट्रैटेजीज के अलावा, जो कि जी, जी, जी। एक वो जरूरत थी मेरी, बिल्कुल। शौक के लिए मैंने, शौक बहुत सारे हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, किया मैंने कुछ अच्छा। नहीं, टू बी ऑनेस्ट। चलें, आई होप जो अभी और टाइम रहता है उसमें आप कुछ ना कुछ फर्दर कर सकें। मैम आप कुछ काइंडली बताना चाहें? मेरी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। अच्छा। मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं एक जी, छोटा सा शहर है, वहाँ से मैं हूँ। जी, तो जी, मेरी फैमिली भी ऑब्वियसली यहाँ पेरेंट्स वगैरह सारे उसी शहर में सिचुएटेड हैं, लाहौर में जी। नहीं है। सो आई वाज जस्ट देयर फॉर ऑफिस वर्क अच्छा, एंड अच्छा। दैट्स इट। ओके। सो वहाँ पे मेरी साकिब जैसी रूटीन है थी।
कि आ गए, खा लिया, जरूरत पड़ी देख लिया, कुछ भी है वो इधर उधर घूम लिया थोड़ा बहुत. यहाँ पे आई एम रियली enjoying my time with family because I haven't lived with them since I guess 2011. जी. ओके. पढ़ाई से कभी बाहर जाना पड़ रहा है, कभी मतलब आई ऑल्सो वेंट फॉर माई मास्टर्स अब्रॉड, और फिर ये जॉब के लिए फिर मैं इधर आ गई लाहौर. जी. So it was very busy time. So I think I missed being in a family, supported by family. And then one of the things I was dying to share with you was I have 6 dogs at home. Oh, जबरदस्त. So it's like spending time with them. Usually जब मैं लाहौर होती हूँ और जब मैं वापस आती हूँ, तो they are very happy to see me, and then obviously you can see it how they are playing with you and everything. So right now they're like, यार ये जा क्यों नहीं रही यहाँ से? So it's really good being back home. मेरी बड़ी एक schedule बना हुआ है कि रात को बेशक जाग भी रहे हैं. So you help out your mom, you help out your siblings, your father as well. मेरी दादी भी है हमारे पास. So it's like it's very good being back home. Okay, that's great. कोई movies आजकल आप कोई recommend करना चाहें या कोई अभी recently देखी हो? यार movies. क्या कह रहे हैं? Don't say Artugul or Irtugul, whatever it is. अच्छा हाँ, Irtugul तो I was not going to say. देखिए Netflix और Amazon Prime Video जो है, जी भरी पड़ी है, and then I'm trying to watch whatever comes my way. अच्छा, जो भी आया जा रहा है, ट्रेंडिंग में आ रहा है, जो भी है, I'll just watch it and then I'll go down. Not Artugul, but other. Sir, what about you? stuff. आपने कोई latest? सीरीज नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि उसके कंटेंट चाहिए आपको. So I picked movies. जो भी फिल्म ट्रेंडिंग में आ रही है, Miracle in Cell Number Heaven is something which had been trending also. बड़े लोगों ने मुझे कहा था, it was very good. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देखो. Sir, क्या? Could you please repeat the name? Miracle in Cell Number 7. Miracle. Okay. That was also a Turkish movie, right? It is, yes. Also maybe Netflix or Prime Video पे पुरानी फिल्म्स भी कई बार ऐसी जो है वो दोबारा देखने का दिल कर रहा है. घर वालों को साथ बिठा के मतलब इसलिए दिखा रहा हूँ. तो इस तरह से है. जिस तरह मेरी बहन है, she has a salon, so उनका स्टाफ है. अच्छा. तो मैंने बहुत को रिकमेंड किया कि there's this movie Padman, और क्योंकि लड़कियां इस एरिया से आती हैं. देन मैं एक कैंपेन भी कर रहा था सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर एक एनजीओ के साथ एज अ वॉलंटियर में था. उस पे हमारा डिस्कशन हो रहा था घर में कि यार इस तरह से है, ये होता है यहाँ पर. एक पिंक वॉशरूम की कैंपेन स्टार्ट हुई थी, उस पे बात कर रहे थे. तो मैंने मेरी बहन को कहा कि फिल्म देखो, उसको लगा के दी. बहुत उनको कहो कि मेरा लैपटॉप अवेलेबल है, स्क्रीन को कनेक्ट करें और देखें. इस तरह से घर वालों को एंगेज करूँ. जितनी मैंने देखी मुझे पसंद है वो सारी. I like films that are made on social issues. बिल्कुल. I'm a feminist, बड़ा जोरदार किस्म का. So इस वजह से I really like the movie. That's great to know. जी, तापसी पन्नू की बहुत अच्छी थी, बहुत जबरदस्त. I really want somebody to talk to me about that film. Yeah, we should have a session on that. मैंने देख ली हुई है सर. बहुत जबरदस्त फिल्म थी, बहुत जबरदस्त. Are we allowed to talk about that film in this session or not? But I really like the film. बिल्कुल नहीं, we can क्या किसी और दिन रख सकते हैं. Definitely. जी. बहुत exaggeration है इशू की. बिल्कुल. Thank you so much सर साकिब. Thank you so much मैम मायदा. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिला कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो इतना ज़्यादा इस हवाले से पैशनेट हैं और मेहनत कर रहे हैं. और इतना जाहिर है टफ टाइम्स हैं सभी लोगों के लिए, लेकिन अपने स्टूडेंट्स के साथ आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं बहुत इंस्पिरेशनल है. और बहुत खुशी हुई कि जो है ना स्टूडेंट्स आपके बहुत लकी हैं कि उनको आप जैसे इंस्ट्रक्टर्स मिले हैं. और आई होप ये सिलसिला ख़त्म हो जाए, लेकिन जब तक चलें, जब तक भी है, तो एटलीस्ट उनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं हो रहा, वो कुछ ना कुछ लर्निंग उनकी जारी है. तो दैट्स व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन. No problem. You're welcome anytime. Yeah. For having us. बड़ा मजा आया यार हारून. Thank you. It was nice talking to you. Same here, sir. Thank you so much. Okay, thank you.